So hello guys, once again welcome to my YouTube channel. So today's topic is a very important topic. आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग की, ऐसे सेंटेंसेस की जिनका हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और अपनी बोलचाल की भाषा में बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सो बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले आज मैं ये चाहता हूँ कि ऑल ऑफ सडन आई थिंक कि आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनके विषय में थोड़ा जानकारी दे दी जाए कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होती हैं, क्रियाएँ क्या होती हैं। आई नो आप सभी लोग जानते हैं, बट मैंने सोचा कि एक बार फिर से आप लोगों को रिकॉल करा देते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। क्या हमारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? आप लोगों को पता होगा कि सब्जेक्ट्स बेसिकली हमारे होते हैं कि आई, वी, यू, दे। लोगों मैं ऐसे लिखता हूँ, आई, वी, यू, दे, ही, सी एंड इट। ठीक है गाइस। सो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा ये 2 मिनट का समय दीजिए। इससे हमारी इंग्लिश की शुरुआत होती है। जैसे मैं बोलता हूँ या आप कुछ कहते हैं या आप किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो इन्हीं सब वर्ड्स क्या यूज करके आप क्या करेंगे, इंग्लिश को अच्छी तरीके से बोल पाएंगे। ठीक है। आओ चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारा लिखा हुआ आई। आई का मीन्स होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम या आप, दे का मीन्स होता है वे सब। ठीक है, या वे, दे का मतलब होता है वे या दे आल, वे सब। ही माने वह, ये होता है हमारा पुरुष के लिए वह का प्रयोग करते हैं। और ये हमारे होते सी, ये हम, इसका भी मतलब वह होता है, ये हम लोग महिलाओं के लिए कहते हैं। और अगर हमको जेंडर क्लियर नहीं है, जेंडर इज नॉट क्लियर, जेंडर इज नॉट क्लियर, सो हम लोग क्या यूज करते हैं? सो हम लोग इट का यूज करते हैं। ठीक है, ये हम लोग जान गए। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे आप किसी से कन्वर्सेशन कहें, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, वह बाजार जाता है, हम सब खेलते हैं। तो हम सब खेलते हैं, वी आया स्टार्ट में, वह बाजार जाता है, ही आया स्टार्ट में। जो हमारे कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग होती है ना, ये इन्हीं वर्ड्स से होती है। अगर इन वर्ड्स को हम लोग अच्छी तरीके से जान जाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश की स्पोकन की लैंग्वेज में। ठीक है। सो हम फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारी वर्ब्स क्या होती है। वर्ब्स को हम लोगों ने बता दिया है कि हमारी ये होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, यही सब हमारी क्या होती है? वर्ब्स होती हैं। वर्ब्स की 3 कैटेगरी होती हैं। ठीक है। अब हम लोग वहां पर वर्ब की तीनों कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ये हमारी वर्ब्स होती हैं जो हमारी प्रेजेंट में यूज होती हैं। कब यूज होती हैं? प्रेजेंट में ये हमारी यूज होती हैं। जैसे आपका कोई प्रेजेंट में वर्क चल रहा है या आप किसी प्रेजेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग क्या यूज करेंगे? इज, आर, एम का यूज करेंगे। ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हमारी सेकंड टाइप की वर्ब्स होती हैं जो होती हैं पास्ट में, जो होती है पास्ट में। जैसे हो गया आपका वाज या हैड। और हमारी थर्ड होती हैं वर्ब्स, हमारी होती हैं फ्यूचर। थर्ड्स हमारी वर्ब्स क्या होती हैं? थर्ड्स हमारी वर्ब्स होती है फ्यूचर। उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? विल एंड सेल का। ठीक है। चलो हम इन पर 2 मिनट देते हैं अपने और बात करते हैं कि हमारी ये वर्ब्स की। देखो, इज, एम, आर का मतलब क्या होता है? आप बात करेंगे मैं जाता हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट के वर्क हो गए ना। अब यहां पर बात करते हैं पास्ट की, वाज हैड। आप क्या कहेंगे? मैंने खाना खाया था, वाज था। मैं जा रहा था, किसी से आप अगर डिस्क्राइब करेंगे या आप किसी से आर्ग्यूमेंट करेंगे तो आप क्या कहेंगे? मैं जा रहा था, मैंने वो किया था। तो ये पास्ट की बीते हुई बात हो गई। तो पास्ट में हम लोग वर्ब्स जब हम लोग बोले ना, तो हमें पहले अपने माइंड में ये आना चाहिए, मैं वर्ड कौन सा यूज कर रहा हूँ, मैं किस प्रकार के सेंटेंस से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। जिस प्रकार के सेंटेंस से हम लोग कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग वर्ब को उसी के अकॉर्डिंग पुटअप करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी जैसे फ्यूचर है, जैसे आपने क्या कहा, मैं आने वाले समय में ये बनूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं पायलट बनूंगा, या मैं ट्रेन चलाऊंगा, मैं सोनू निगम का गाना सुनूंगा। तो आपने सुना नहीं है ना, ये आपकी घटना बीत चुकी है, फ्यूचर में आने वाला है। तो अगर आप किसी से ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, तो आप लोग के माइंड में आनी चाहिए कि हम लोग विल या सेल का यूज करेंगे। जनरली आजकल क्या हो गया है कि जो विल इज मोस्ट सुटेबल। जनरली आजकल क्या हो रहा है कि विल का ही लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, क्योंकि स्पीकिंग की लैंग्वेज में, स्पोकन में आजकल क्या यूज किया जा रहा है? विल ही ज्यादा यूज किया जा रहा है। सेल का आजकल के जमाने में रिस्पॉन्स खत्म हो गया।
ठीक है। सो ये हमारी वर्ब्स थी, सब्जेक्ट्स थे, और हमारी यही मेन चीज़ थे, सब्जेक्ट्स और इनके विषय में हम लोग जानकारी कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अपने रूल की। तो हम लोग अपने रूल की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि रूल को हम आज का हमारा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम रूल को पढ़ने स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूल है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ। इसका हिंदी मीन्स होता है क्या फायदा है। इसका हिंदी नेम क्या होता है, क्या फायदा है। इसका मतलब होता है क्या फायदा है। सो इसका सबसे पहले हम लोग फार्मूला जान लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे पुटअप करेंगे और इसका यूज हम अपनी स्पोकन में कैसे करेंगे। सबसे पहले होता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये हमारा रूल होता है। ये इसका फार्मूला हो गया। इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंसों को अच्छी तरीके से या सेंटेंसों को हम लोग एक अरेंज कर पाएंगे और अपने एक अच्छे वे में बोल पाएंगे कि हमने। अब जैसे आपने कहा, मैं 2-4 एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा कि मैच खेलने का क्या फ़ायदा है। आपने क्या, जैसे मैंने कहा कि मैच खेलने का क्या फ़ायदा है, बाहर जाने से क्या फ़ायदा है, ताला लगाने का क्या फ़ायदा है, मुंह बनाने से क्या फ़ायदा है, आप लोग कहेंगे कि बाज़ार जाने से क्या फ़ायदा है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से क्या फ़ायदा है। आप लोग ये भी कहते हैं कि पार्टी देने का क्या फ़ायदा है, और आप लोग कहते हैं कि कानपुर जाने का क्या फ़ायदा है, लखनऊ जाने का क्या फ़ायदा है वहाँ। तो ये जो क्या फ़ायदा है निकलता है ना लास्ट में, इसको आप लोग अपनी स्पोकन में किस वे से यूज़ करेंगे। वहाँ पर मैंने सोचा कि चलो इस रूल को आप लोगों को बताया जाए। तो इस रूल को आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस टाइप के सेंटेंस कभी भी दिक्कत नहीं होंगे और आप अच्छे वे में, एक अच्छे तरीके से ये वाले सेंटेंस आप अपनी स्पोकन की लैंग्वेज में समझें। देखो बेसिकली होता क्या है कि हमें इंग्लिश बोलने के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या होना चाहिए, हमें एक अच्छी सी रूल्स की जानकारी होनी चाहिए, हमें वोकैब्स आनी चाहिए, और तो और हमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का एक अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। जो हमने आपको 4-5 वीडियो हो गए, मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है किस तरीके से सब्जेक्ट्स का यूज करना है, वर्ब्स का किस तरीके से यूज करना है, और तो और मैं वोकैब भी लिखवाता हूँ आपको। वीडियो के लास्ट में मैं आपको 20 से 25 वोकैब देता हूँ जो डेली यूजेस में होती हैं। इसी तरीके से हम लोग चलते रहेंगे और ऑलमोस्ट 30 डेज में हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा सा रिकवर कर लेंगे, इंग्लिश को बोलने का हम लोग वे सीख लेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग जितने भी इंग्लिश ग्रामर के रूल हैं या इंग्लिश स्पोकन के रूल हैं बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। सो सबसे पहला हमने सेंटेंस यहाँ पर लिखा है। सबसे पहला हम सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे आप लोग बेसिकली कहते हैं कि मुंह बनाने का क्या फायदा है, और फिर आप लोग कहते हैं कि ताला लगाने का क्या फायदा है। ठीक है। सो लास्ट में क्या निकला, क्या फायदा है। लास्ट में क्या लिखना, क्या फायदा है। आपको केवल रूल को एक बार अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, आपको समझ लेना है कि हमको इस रूल को कहाँ कहाँ हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है। देखो अगर ये वाले सेंटेंस हो गए तो आप अपने मन में बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। पढ़ने से क्या फायदा है, लिखने से क्या फायदा है, रोने से क्या फायदा है, चीखने से क्या फायदा है, चिल्लाने से क्या फायदा है, जाने से क्या फायदा है। तो बहुत सारे, जितना आपके माइंड में आए उतना आप बना सकते हैं, उतना आप किसी से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, किसी से डिबेट कर सकते हैं। फर्स्टली आपको क्या होना चाहिए, रूल का अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर बनाने चाहते हैं। कैसे बनता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सेंटेंस को लिख लेते हैं पूरा। फार्मूला क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज। इसको आप लोग ना जब ज्यादा से प्रिपेयर करेंगे ना तो आपको ये एक अच्छी तरीके से रट जाएगा। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ। अब इतना आ गया, फिर उसके बाद क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, मुंह बनाना। वर्ब्स को हमने बताया आपको, जैसे रोना, गाना, हंसना, पीना, नहाना, जाना, उठना। लास्ट में क्या निकला, ना निकला ना, सोना, पीना, ना निकला। तो आप ना से ये एज्यूम कर पाएंगे कि ये हमारी वर्ब्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या है, मुंह बनाने का क्या फायदा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ FROWN फ्रॉनिंग। मुंह बनाना की क्या होती है, FROWNING फ्रॉनिंग। क्या होती है, फ्रॉन,
RAWN, फ्रॉन माने क्या होता है? मुंह बनाना। क्या होता है? मुंह बनाना। ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि ताला लगाने का क्या फायदा है, अगर लास्ट में क्या फायदा आ जाए तो आप लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ताला लगाना, लॉकिंग। क्या होता है? LOCKING। ठीक है। आप लोग ये सेंटेंस समझ गए ना, किस तरीके से हमको इस फार्मूले का यूज करके हमको सेंटेंस को बनाना है। ठीक है। चलो अब हम और कुछ सेंटेंस की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा रफ करते हैं और सेंटेंस लिखते हैं, फिर उनको बनाते हैं। सो यहाँ पर हम आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लाए हैं, इनके बेसिस पे इस रूल के बेसिस पर इसको हम लोग बनाना सीखेंगे, और इनसे जितने भी हमारे सेंटेंस बन पाएंगे, इनसे जितने भी सेंटेंसेस हमारे बन पाएंगे, उन पर हम लोग क्या करेंगे? अपने घर में, या आप रूल को पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन करने के बाद इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना इसको घर में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगी। ठीक है। पढ़ने से नहीं आती स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, बोलने से आती है। ठीक। चलो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक। जैसे यहाँ पर हमारा सेंटेंस लिखा होता है, हंसने का क्या फायदा है? क्या लिखा हुआ है? हंसने का क्या फायदा है। तो इसको आप लोग कैसे बोलेंगे? इसको पहले बोलेंगे कैसे? पहले इसको बना लो। देखो आप सबसे पहले क्या फायदा आ गया ना, क्या फायदा, क्या फायदा, देखो सब में आया। तो सबसे पहले क्या फायदा की क्या होती है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, फिर उसके बाद क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING। वर्ब क्या है? हंसना। हंसना है ना, मैंने आपको बताया, हंसना, रोना, गाना, जिनके लास्ट में ना निकलता है ना हिंदी में ना, वो हमारी क्या होती है? वर्ब्स होती हैं। जाना, सोना, उठना, नहाना, ये हमारी क्या होती है? वर्ब्स। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, हंसना की क्या होती? लाफ। लाफ। तो ING इसमें लगाएंगे, क्या होगा? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लाफिंग। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लाफिंग। सो आप लोग क्या बोलेंगे? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लाफिंग। लेकिन अगर पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद आपको सेंटेंस बनाना आने लगे, आपको रूल को अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाए, फिर आप फटाफट इंग्लिश में बोलिए। फिर जैसे है कि दौड़ने का क्या फायदा है, ये सेंटेंस आया, आप लोग जल्दी अपने माइंड में कैसे बोलेंगे? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रनिंग, यही तो बोलेंगे। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रनिंग। आप लोग क्या बोलेंगे? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, दौड़ना है, वर्ब आई, रन, रनिंग। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखो अगर क्या फायदा लास्ट में आए, क्या आ जाए, हमको ये इसमें रूल में ये याद रखना है, अगर क्या फायदा आ जाए, क्या क्या फायदा है, सबसे पहले हम उठा के यही सेंटेंस बोल देंगे, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ। इसका मीन्स ये होता है क्या फायदा है। फिर उसके बाद वर्ब हमको देख लेंगे, वर्ब क्या है? दौड़ना, हंसना, पार्टी देना। तो ये हमारी वर्ब्स हो गई ना, जिनमें लास्ट आया। तो उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, उसमें क्या करते हैं? ING लगा देते हैं। जब आप लोग सेंटेंसेस को बनाना सीख जाएंगे ना, तो आप लोग क्या करेंगे? ऑल ऑफ सडन आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल इंग्लिश बोलने लगेंगे। ठीक। अब यहाँ पर जैसा है कि पार्टी देने का क्या फायदा है, क्या लिखा हुआ है? पार्टी देने का क्या फायदा है। तो आप लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले क्या फायदा है तो क्या लिखेंगे? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, पार्टी देना क्या होता है? थ्रो, THROW, थ्रो द पार्टी होता है, थ्रो द पार्टी, लेकिन ING लगता है तो आप लोग क्या करेंगे? थ्रोइंग द पार्टी। ठीक है। अभी मैं वोकैब लिखवा दूंगा, फिर उसके बाद लिखा है रोने का क्या रोने से क्या फायदा। आप लोग बोलते हैं ना जनरली, आप लोग कहते हैं कि यार रो क्यों रहा है, रोने से क्या फायदा है। सो आप लोग इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? क्या फायदा है आया, तो सबसे पहले क्या फायदा की क्या लिखेंगे? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ। अब रोना हमारी वर्ब हो गई, रोना की क्या होती है? वीप। रोना की क्या होती है? उसके बाद ऑफ के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वीप, उसमें क्या लगाते हैं? ING, वीपिंग। सो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वीपिंग। यहीं पर कह दे कि चिल्लाने से क्या फायदा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्राइंग। हंसने से क्या फायदा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लाफिंग। या गाने से क्या फायदा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सिंगिंग। या सुनने से क्या फायदा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लिसनिंग। या कहा जाए कि प्रवचन सुनने से क्या फायदा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लिसनिंग द सरमन। सरमन माने होता है प्रवचन, मैं वो कैब लिखवा दूंगा। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ आप लोग कहते हैं कि उंगलियां चिटकाने से क्या फायदा है, उंगलियां चिटकाने से क्या फायदा है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? क्या फायदा है आया, अगर क्या फायदा आ गया तो समझ लो ये वाला रूल अप्लाई होगा इसमें। और क्या फायदा की सबसे पहले हम लोग लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ
फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की अंगुलियां चिटकाना है ना, अंगुलियां चिटकानी क्या होती, क्रैक द फिंगर। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, आईएनजी लगाना है, तो क्या करेंगे, क्रैकिंग। क्या कर देंगे, क्रैकिंग, क्योंकि हमको वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रैकिंग द फिंगर, आप सिंपली बोल सकते हैं कि उंगलियां चिटकाने से क्या फायदा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रैकिंग द फिंगर्स। ओके, फिर उसके बाद हमारा सेंटेंस है कि भागने से क्या फायदा है, भागने से क्या फायदा है। तो क्या फायदा है, तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या फायदा, कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, यहां तक तो सारे सेंटेंस में आपको लिखना है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, क्या फायदा है। फिर उसके बाद भागना है, भागना की क्या होती है, रन, रन। तो आप लोग क्या कहें, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रनिंग अवे, भागना की क्या होती है, रनिंग अवे, और दौड़ना की क्या होती है, रन। भागना की क्या होती है, रनिंग अवे, और दौड़ना की क्या होती है, रन। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है कि लोग कहते हैं कि पढ़ाई करने से क्या फायदा है, आप लोग क्या कहते हैं, क्या कोई कहता है कि पढ़ाई करने से क्या फायदा है। तो अगर क्या फायदा आ गया तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आना चाहिए, हमारा माइंड को इस तरह से हम लोग अपने माइंड को मेकअप करेंगे कि अगर ये सेंटेंस आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट, अगर क्या फायदा है, सबसे पहले हमें कुछ नहीं सोचना है, व्हाट इज द एडवांटेज आप बोल देना है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्या, पढ़ाई करना, वर्ब आ गई, वर्ब आ गई, उसके बाद आईएनजी लगाएंगे। पढ़ाई करना क्या होती, स्टडी होती है, तो क्या कर देंगे, इसमें आईएनजी लगा देंगे। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टडिंग, पढ़ाई करने से क्या फायदा है, लिखने से क्या फायदा है, क्या कहते हैं, लिखने से क्या फायदा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ राइटिंग। ठीक है। और आप लोग क्या कहते हैं कि बहुत सारे सेंटेंस जितने भी आपके डेली यूजेस होते हैं, आप कुछ भी जिनमें क्या फायदा होता है उनको आप कर सकते हैं। पानी पीने से क्या फायदा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ड्रिंकिंग। दूध पीने से क्या फायदा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग मिल्क। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप। अब यहाँ पर जैसे हमारा है कि सेंटेंस है कि चर्चा करने से क्या फायदा है, क्या लिखा हुआ है, चर्चा करने से क्या फायदा है। क्या फायदा है, तो हमारे माइंड में सीधा यही आ जाना है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ। सबसे पहले हमारे मुंह से यही निकलना चाहिए कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ। फिर चर्चा करना, ये हमारी वर्ब्स हो गई। चर्चा करना की क्या होती है, डिस्कस, क्या होती है, डिस्कस। तो डिस्कसिंग, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिस्कसिंग। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको कॉपी में राइट डाउन कर लेना। कॉपी में राइट डाउन करने के बाद इसको अप्लाई करना, अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में अप्लाई करना। मैं जितने भी रूल पढ़ा रहा हूँ, मेरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और इनको अपनी बोलचाल की भाषा में अप्लाई करना है। धीरे धीरे आपके क्या होगा कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा और आपको अच्छी इंग्लिश वे में अच्छी तरीके से नॉलेज होगा। देखो अभी तो मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिक से ले चल रहा हूँ सबको। अब जब सेंटेंस बनाने आपको आ जाएंगे तो मैं डायरेक्टली कन्वर्सेशन करूंगा, डायरेक्टली आपसे डिबेट करूंगा, आपको और अच्छी से अच्छी जानकारी दूंगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं वोकैब लिख देता हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है। सो वेल गाइस, हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए वोकैब लिख दी है। इनको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मोर से मोर। और वीडियो को अच्छी तरीके से, ये एक स्पेशल मीनिंग है। आप लोग कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, स्मर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मर। ठीक है। सो ये वोकैब आपकी लिखी हुई है और इनसे जितने भी सेंटेंसेस बन जाए उनको आप लोग अच्छी तरीके से बना लेना और इनको समझ लेना। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।